हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जुडिशरी वैकेंसी को लेके कि उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। बहुत कम टाइम दिया है क्योंकि जो जून में ही आपके प्रीलिम्स की डेट देती है, ठीक है। तो उस डेट पे ही, उससे पहले ही हमारी किस तरीके से स्मार्ट वर्क के थ्रू जो है हमारी जो प्रिपरेशन है वो हो जाए, ठीक है। किस तरीके से हमें बेयर एक्ट बुक, कहाँ बेयर एक्ट यूज करना है, कहाँ बुक यूज करनी है, किस तरीके से जो कि है तैयारी करनी है। तो ये 60 डेज का प्लान है जो कि आपका स्मार्ट वर्क होगा, ठीक है। पढ़ सब रही है, पर जो स्मार्ट वर्क करेगा वही प्रीलिम्स को है जो कि पार करेगा, ठीक है। तो आज हम इसी वीडियो को देखेंगे, ठीक है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे आगे आने वाली अपडेट्स वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहे, ठीक है। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर ले, ठीक है। वहां भी आपको डेली बेसिस एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाती है। डेली बेसिस जो भी आपकी लीगल अपडेट्स होती है, आरजीएस में आने वाली जितनी भी अपडेट्स है, एपीओ में आने वाली जितनी अपडेट्स है, सब चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। एक तो आपको एग्जाम है जो कि बहुत जल्दी करवा दिया, ठीक है, जून ही में, ठीक है। जून में जो 16 को है वो आपका एग्जाम हो जाएगा। 17-18 तक आपकी जो आंसर की है वो इजीली मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो अब उससे पहले हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो देखो, सबसे फर्स्ट में है कि आपको सिलेबस है जो कि एक नोट कर लेना है, ठीक है, कि ये वाला आपका सिविल पोर्शन है और ये वाला आपका क्रिमिनल पोर्शन है, ठीक है। अलग अलग आपको लिखने हैं सारे सब्जेक्ट्स लिखने के बाद फिर आपका आता है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। प्रीलिम्स में आपका 70% है जो कि लॉ का वेटेज रहेगा, ठीक है, और 30% है जो कि आपका ग्रामर रहेगी, मतलब इंग्लिश हिंदी ग्रामर, ठीक है। तो देखो, वो 30% भी आपको जो है मुट्ठी में करना है और यहाँ 70% सबके, पर वो जो 30% है वो किसी के नहीं होता, ठीक है। उसमें से किसी का 5 है, किसी का 2 है, किसी का 10% है। फिर जो 30% है वो कंप्लीट किसी का नहीं होता। तो आपको स्मार्ट वर्क क्या करना है, सबसे पहले वो 30% आपको लेना है। 70% इजीली हो जाएगा, क्योंकि देखो, अगर आप LLB अपियरिंग हो तो भी आप क्या है वो सब्जेक्ट सारे पढ़ रहे हो, ठीक है। और जो आपने LLB कर ली तो वो भी सारे आपने कवर कर रखे हैं। और जैसे हाल फिलहाल में अभी JLO का एग्जाम भी दिया होगा, APO के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर कोई अदर जुडिशरी जो है, अदर स्टेट जुडिशरी, उसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो लॉ जो है सबका ऑटोमेटिक जो है प्लस पॉइंट रहता है, पर जो ग्रामर है वो नेगेटिव पॉइंट ही यहां से उठाती है। अब बात आती है कि हम किस तरीके से पढ़े इतने कम टाइम में। तो ठीक है, सबसे पहले आपको क्या है, बेयर एक्ट यूज करने हैं। बेयर एक्ट में आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो देखो, आपके 2 तरीके के लॉ हैं, एक तो माइनर और एक मेजर, ठीक है। मेजर लॉ ऑलमोस्ट सभी पढ़ते रहते हैं हर चीज के लिए। माइनर लॉ है वो थोड़ी दिक्कत करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट में आपको माइनर लॉ ही करने हैं, ठीक है। माइनर लॉ क्या है, बहुत सारे भी हैं, जल्दी से कवर भी नहीं होते, जबकि जो मेजर लॉ है उसको हम बहुत ध्यान से भी पढ़ते हैं, ठीक है। और LLB के पास के बाद भी उसको पढ़ते रहते हैं। अब माइनर लॉ में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, मतलब जितने भी लॉ हैं उनमें आपको क्या करना है, जैसे मान लो आप एक पेज ले लो, ठीक है, उसमें सारे माइनर लॉ के नेम लिख लो और उनके आगे आप क्या लिखोगे, सबसे पहले कि वो कब एनफोर्स हुआ, ठीक है, कितने उसमें सेक्शन है, ठीक है, उसमें कितने मान लो पार्ट है, ठीक है, या फिर चैप्टर है, कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है, और कब एनफोर्स हुआ, ठीक है, और कब कमिटमेंट हुआ। तो ये सारी जो डेट्स हैं ये आपको एक चार्ट में बनानी है, डेली रिपीट करनी है। तो एक पोर्शन कंप्लीट। सेकंड, आप क्या करोगे, हर एक सब्जेक्ट्स का एक क्या करना है, आपको टाइटल लर्न करने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है टाइटल बेस ही पूरा पेपर आ जाता है, ठीक है। मतलब जैसे सेक्शन क्या है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें आपको मोस्टली क्या है आर्टिकल वाइज ही जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या फिर आप क्या है पार्ट वाइज। कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्या करना, पार्ट है जो, ठीक है, उसमें जैसे मान लो फर्स्ट पार्ट में कितने प्रोविजन है, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारे प्रोविजन लर्न करने हैं, साथ ही में अमेंडमेंट लर्न करने होते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझ रहे हैं इसको, ठीक है, कि आपको कहां कहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, तो आपका एनफोर्समेंट, डेट, सेक्शन, कंप्लीट, ये सारी ऐसे लर्न हो जाएगी। इसी तरीके से आपको मेजर का एक चार्ट बना लेना है। अब मान लो अब आपने सबसे पहले बनाया प्रोबेशन ऑफेंडर उठा रहे हो आप, ठीक है, कि मुझे प्रोबेशन ऑफेंडर पढ़ना है, ठीक है, या फिर मुझे JJ एक्ट करना है, या फिर पॉक्सो एक्ट करना है, ठीक है। तो मान लो कोई भी एक्ट लिया आपने सबसे फर्स्ट में, तो उसके क्या करोगे, जो इंडेक्स बनी होती है कि कौन कौन से सेक्शन है, सबसे पहले आपको सेक्शन लर्न करने होते हैं,
ठीक है, तो वो क्या करोगे आप, बेयर एक्ट लोगे। बेयर एक्ट आपका सबसे सही है CLA जो सेंट्रल लॉ एजेंसी के है वो। सेकंड है आपका यूनिवर्सल अच्छा आता है, या फिर कानून प्रकाशक। ठीक है, यही तीनों आपको बेयर एक्ट लेने हैं। आजकल पूजा लॉ हाउस के भी आ रहे, वो भी ठीक है, उसमें भी आपका क्या है, कमेंट्रीज दे देते हैं नीचे, जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, लेटेस्ट केसेस आए हुए हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स है कुछ, वो सारे आपको दे रखे होते हैं। तो ऐसे ही आपको बेयर एक्ट लेने हैं। ठीक है, विदाउट केसेस ये वाले बेयर एक्ट मत लेना। ठीक है, अब आता है कि जब आप ये वाली चीजें पोर्शन कंप्लीट कर लोगे तो आपको 50% कोर्स तो अपने आप कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपको उसका हिस्ट्री पता लग गई, एनफोर्समेंट डेट, सेक्शन, ठीक है, पार्ट्स वगैरह सब पता लग गए, सेक्शन भी लर्न हो गए सारे। ठीक है, अब आता है अंदर का एक्सप्लेनेशन प्लस केसेस। ठीक है, ये सब चीजें आपको लास्ट में करनी है। सेम यही रूल आपको मेजर के लिए करना है, पर मेजर में आपको प्लस बुक यूज करनी है। ठीक है, आप बोलोगे बुक के लिए तो इतना टाइम ही नहीं है, कोर्स बहुत लेंथी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC, IPC और एविडेंस है, और एक CPC। ठीक है, इन जो बड़े बड़े जो मेजर एक्ट्स हैं इनके लिए सबसे पहले आपको CPC को सबसे लास्ट में पढ़ना है, क्योंकि उसमें क्या है, रूल्स, ऑर्डर्स, ये सब एक साथ करके पढ़ना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इससे सबसे पहले आपका है, सबसे छोटा एक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट, वो पढ़ के साइड करो, सेम वही रूल से। सबसे पहले इन्फोर्समेंट डेट वगैरह सब एक पे बना लो, फिर इंडेक्स लर्न करो पूरी। ठीक है, कि कौन से पार्ट में जो कौन सा चैप्टर है उसमें कितने जो सेक्शंस हैं। ठीक है, सेकेंडली आपका क्या आता है, जैसे एविडेंस कंप्लीट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन सबका पढ़ा होता है और सबके माइंड में भी होता है, सिर्फ आपको उसको एक बार रिवीजन करना होता है। ठीक है, तो वही क्या है, साथ ही में इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करो। कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है कि आपके माइंड में जो है रेगुलरिटी बनी रहेगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें हैं। उसके बाद IPC और CRPC एक साथ पढ़नी है आपको, वही सेम मेन पोर्शन पढ़ना है। जैसे IPC के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो, CRPC के भी सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन वो। ठीक है, इस तरीके से करने से आपका क्या होगा कि पहले जो आपका इंपॉर्टेंट चीजें वो तो सारी क्लियर हो गई, अब बच्ची जो बाकी चीजें उनको सिर्फ आपको एक बार रीड करना है, जिससे आपका क्या है, स्मार्ट वर्क यही होगा। अब आती है हिंदी और इंग्लिश, 30% कैसे कवर करें। 30% के जो जितने भी टॉपिक्स है इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर के, उनको क्या है, जब आप माइनर लॉस कर रहे होगे तब उसमें हर दिन एक टॉपिक करना है आपको। ठीक है, हर दिन, और साथ ही में चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, मान लो पहले हिंदी ले लो, ठीक है, या फिर आपने इंग्लिश ली फर्स्ट में, अब मुझे टेंस करने, तो सभी के फॉर्मूलाज हैं जो कि एक नोट पे लिख लो। ठीक है, तो उससे क्या आप लिखोगे भी, तो आपको एक बार वो लर्न हुआ, फिर आप उसको पढ़ोगे। ठीक है, देख के लिख रहे हो तो वो उसको पढ़ना हुआ, फिर आप खुद से याद करने के पर्पज से पढ़ोगे, तो उससे क्या है, आपका मेमोरी में फिक्स हो जाएगा। सेकंड, हिंदी ग्रामर है, जैसे पर्यायवाची है, मुहावरे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपको डेली 15 से 20 मिनट्स तो पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी माइनर लॉस के साथ। ठीक है, फिर मेजर लॉ में टाइम नहीं मिलता, उसका खुद का ही बहुत बड़ा पोर्शन होता है, वो नहीं कर पाओगे। अब बात है कि पढ़े कहां से, तो देखो आपको बेयर एक्ट बता दिए कि कौन कौन से लेने, CLA, यूनिवर्सल, या फिर पूजा लॉ हाउस के भी आ रहे हैं आजकल। ठीक है, उसमें भी कमेंट्रीज अच्छी आ रही है, APO के लिए भी बढ़िया थे वो, हमने एक शॉर्ट से बनाई थी, अगर नहीं देखी हो APO के लिए तो वो भी देख लेना। ठीक है, वो ले सकते हो, या फिर आपको किसी भी का भी PDF चाहिए हो तो हम पेड भी प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी ले सकते हो। ठीक है, अब आता है कि आपको पहले हर टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, मान लो आज आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा, प्लस में आपको उसके MCQs करने हैं, तो MCQs के लिए सोलंकी पब्लिकेशंस की है। ठीक है, वो बुक्स आपको अच्छी रहेगी, या फिर मार्केट में जैसे लॉ फाइटर, ठीक है, काफी सारी बुक्स आती हैं। परीक्षा मंथन के लिए जो केसेस हैं, ठीक है, जो भी लेटेस्ट केसेस आ रखे हैं, परीक्षा मंथन की बुक वो बेस्ट है। ठीक है, तो ये इन सभी के लिए वो रहेगी। माइनर लॉस के लिए सिर्फ आपको बेयर एक्ट ही है। ठीक है, और जो ये मेजर है इनके लिए भी, क्योंकि डेट बहुत जल्दी आ गई, तो आप बुक्स में ना पढ़े, बेयर एक्ट ही पहले क्लियर कर ले, सेक्शन। ठीक है, उसका फिर एक्सप्लोरेशन, मतलब जो डेफिनेशन वगैरह दे रखी है, ठीक है, इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं जैसे IPC में, तो वो सारी चीजें लर्न करो। ठीक है, बुक्स में मत पढ़ना, बुक्स बहुत ज्यादा टाइम भी लेगी। ठीक है, फिर आप माइनर छूट जाएंगे आपके अगर उनमें जा रहे हो तो, और फिर एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो, पोक्सो जो है, प्रोहिबिशन ऑफेंडर है। ठीक है, जो भी है आपका, ये सारे एक्ट्स हैं, मोस्टली जो है हमने APO की क्लास स्टार्ट कर रखी है।
ठीक है। कुछ एक्ट्स जो है प्रोहिबिशन ऑफेंडर, पोक्सो, ठीक है, और जो माइनर लॉज है वो करवा रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कमेंट में हमें बताना है कि अगर सारे माइनर लॉज है तो ये हम जरूर कंप्लीट कराएंगे। आप टेलीग्राम के थ्रू जुड़ जाइए, जिससे आपको डेली जितने भी एक्ट्स की क्लासेस डाली जाती हैं वो आपको सारी प्रोवाइड करवाई जाएंगे। एमसीक्यूज भी करवाए जाते हैं। ध्यान रखना, जितने भी टॉपिक्स कर रहे हो, मान लो आज मैंने ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट किया, ठीक है, उसके 2 चैप्टर पढ़े, तो उसके दोनों के एमसीक्यूज भी करने हैं आपको साथ ही में, जिससे आपको पता लगे कि कितना आपने पढ़ा था और कितना आपको समझ में आया, ठीक है। इससे क्या है, आपके बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ठीक है, कोई नहीं, पढ़ लिया हमने, डायरेक्ट की सब चीजें याद है, पर जब वो एमसीक्यूज आएंगे ना बन के, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि किस तरीके के क्या एमसीक्यूज है। तो प्रोहिबिशन ऑफेंडर एक्ट के हमने एमसीक्यूज भी करवा रखे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। और जो एपीओ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस आपको क्लासेस मिलती है। प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो, ठीक है, वहां भी आपको सारे इंपोर्टेंट सेक्शंस बता रखे हैं। जुडिशरी की भी अलग से प्लेलिस्ट है और एपीओ की भी अलग से प्लेलिस्ट है। डेली बेसिस क्लासेस करवाई जाती है। साथ ही में आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी सारी आपको लीगल अपडेट्स दी जाती है।